हाय गाइज। चलिए, नंबर सिस्टम का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। तो अब नंबर सिस्टम के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेके हम आते हैं। एक बुक है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित में बुक रहती है, जिसका नाम है एच डी यादव। तो एच डी यादव के बुक का सारा सोल्यूशन हम आपके सामने रखेंगे, यानी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। एच डी यादव में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आज करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं, उसमें उस बुक में लगभग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किए गए होते हैं। तो चलिए हम उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके एग्जाम्पल सहित, जो इतने सारे एग्जाम्पल्स में हैं वो भी काफ़ी आपका बेस मजबूत करेगा। तो एग्जाम्पल्स वाले भी क्वेश्चंस को हम देखेंगे, और जो प्रश्नावली में क्वेश्चंस हैं, जो सेट में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को भी हम पूरा का पूरा इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके। आइए तब दोस्तों, हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल के रूप में है दिया गया है। तो आइए, जैसे पहला प्रश्न है 1 2 3 4 5, यानी कि लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग मतलब कहाँ तक है? 60 तक। इसमें आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ये है आपका कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। पहला इसमें प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है 21 22 23 24, 21 22 23 24 ... कहाँ तक संख्या गई है? 75 तक गई है। ठीक है, इसी में तीसरा क्वेश्चन है। आपका तीसरा क्वेश्चन है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये नंबर कहाँ तक गया है? तो ये 60 तक गया। ठीक है, 60 तक। फिर अगला प्रश्न है चौथा 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है, 9 ... कहाँ तक गया? ये अब गया है 69 तक, 69 तक। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन है पाँचवा है 30 28 30 32 34, 28 30 32 34, कहाँ तक ही गया है? अब गया है 80 तक। ठीक है, इन सभी का मतलब योग निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का योग। ठीक है, इसी के लिए मैंने आपको समांतर श्रेणी पढ़ाई थी। और समांतर श्रेणी आपने सही से पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए छठा प्रश्न है 23 25 27, 23 25 27, कहाँ तक गया है? ये 71 तक। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित। 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आप लोग ध्यान से इन सभी प्रश्नों को देखिए, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये क्या होता है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। देखिए, जैसे काउंटिंग किया गया 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ... कहाँ तक? 60 तक। यानी 60 तक संख्याओं को जोड़ना है। और जोड़ने के लिए ही हम क्या किए थे? आपको पढ़ाए थे समांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए पढ़ाया गया था। ठीक है, एपी सीरीज। अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? गैप। देखिए, गैप यहाँ पे 2 1 के बीच में गैप कितना है? एक मतलब एक का गैप है। यदि एक का गैप है यानी समान गैप है, तो समान गैप होने का तात्पर्य क्या होता है? कि वो समांतर श्रेणी में है, एपी सीरीज में है। ठीक है, तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो योग के लिए हमें क्या बताया था? योग में क्या क्या ज़रूरत होती है? यदि अंतिम संख्या को दी है, ठीक है, प्रारंभिक संख्या दी है, यानी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट ये दोनों दिए हुए हैं, तो आप योग के लिए कौन सा नियम लगाएंगे? नियम n/2 a + l। ठीक है, यानी ये फर्स्ट डिजिट हो गया, ये लास्ट डिजिट हो गया, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या। और क्या चाहिए आपको? n का मान चाहिए, यानी कितने टर्म है, मतलब कितनी बार इन संख्याओं को इस तरह से लिख करके जोड़ा गया है। यानी अब देखेंगे तो क्या 1 से लेकर के 60 तक में संख्याओं की संख्या कितनी बार आई है, यानी पदों की संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। तो आप कहेंगे
60 बार, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह करते करते 60 बार जो है संख्याओं को लिख करके जोड़ा जाएगा। यानी n का मान क्या हो गया, आप कह सकते हैं n का मान क्या होगा 60। यदि n का मान 60 हो गया तो बस अब कुछ करना ही नहीं है, आपको सब कुछ मिल गया। यानी देखिए लास्ट डिजिट मिल गया, ये लास्ट डिजिट और ये फर्स्ट डिजिट, तो क्या हो गया, बस रख दीजिए 60/2। a का मान कितना है 1 और अंतिम संख्या का मान कितना है 60। तो 60 एक कितना हो जाएगा 61, बस 60 1 61, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, यानी क्या मिल गया 30 × 61, यानी कि 3 × 3 और 3 × 6 = 18, ठीक है, 3 × 6 = 18, यानी क्या हो गया 1830। 1830 ही क्या होगा आपका राइट आंसर, ठीक है, 1830 ही क्या होगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? यदि क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम है, पहली संख्या क्या है 21, अंतिम संख्या क्या है 75, यानी पहली संख्या आपको मिल गई और अंतिम संख्या मिल गई। इसका मतलब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला SN = n/2 a + l, यानी कि इसी फार्मूले पर लगाएंगे। क्या देखिए इसमें n का मान क्या होगा, इसमें n का मान क्या होगा, सबसे पहले n का वैल्यू निकालना जरूरी है। n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, n की वैल्यू पता करने के लिए अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटाओ। अंतिम संख्या क्या है 75, अंतिम संख्या क्या है 75, पहली संख्या क्या है 21 बटे डिफरेंस कितना का है 21/1 का ना, डिफरेंस से भाग करिए +1 जोड़ दीजिए, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा n का मान नहीं मिल जाएगा, n का मान मिल जाएगा। तो देखिए 75 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा, थोड़ा सा इसको घटाते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए 5 में से 1 जा 4, 7 में से 2 जा 5, ठीक है, 54/1 54 ही होगा +1, ठीक है। आप देखेंगे ध्यान से कितना मिला आपको 55, यानी n की वैल्यू क्या मिल गई, n की वैल्यू क्या मिल गई 55। बस यदि 55 n की वैल्यू मिल गई तब कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया, ये समझ लीजिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। यानी इसमें सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि n की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ टर्म निकालना। नंबर ऑफ टर्म निकाल लिए तो बस फार्मूले पे रखना है, ठीक है, आसानी से आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो 55 बटे क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, यही ना n/2, n की वैल्यू कितनी है, n का मान कितना मिला आपको 55, तो 55/2, a का मान कितना है 21 प्लस 75, अंतिम मान कितना है 75। तो ध्यान देखिए, ध्यान से आप देखिए क्या मिल गया आपको ये मिल गया कि 55/2 गुणे ये क्या आ जाएगा 96 हो जाएगा ना, देखिए 5 और 6 यानी 96 हो जाएगा, काट दीजिए, कट रहा काट दीजिए, 2 × 2 = 8 और 2 × 16, यानी 55 × 48, 55 × 48 मिला आपको। 55 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कर लीजिए, तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 22, ठीक है। फिर 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 40 × 4 = 44, जोड़िए 0 4 4 2 6 और 2, यानी 2640, कितना आया, कितना आपको मिला 2640, यानी 2640 आपका आंसर, ठीक है, 2640 क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है? यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब आइए इस प्रश्न में इसमें क्या है, इसमें भी देखिए अंतिम संख्या दिया हुआ है, प्रथम संख्या दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ टर्म अगर मिल गया, यानी n की वैल्यू अगर आपने निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व। n का वैल्यू निकालने के लिए आप बार बार प्रैक्टिस किए हैं, यानी अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस +1 करते हैं, तो अंतिम संख्या कितना है, n का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या क्या आ जाएगा, अंतिम में से प्रथम जाए तो क्या आ जाएगा, 60 में से 2 जाए कितना आ जाएगा 58 बटे कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो 2 लिखेंगे +1। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, 29 दूना 58 होता है, तो 29 + 1 कितना आ जाएगा 30, यानी n की वैल्यू क्या मिल गई 30। SN बराबर क्या हो जाएगा 30/2, ठीक है, 30/2। अब a + l, a की वैल्यू क्या है 2 और l की वैल्यू क्या है 60, तो 60 × 2 = 62, बस और कुछ करना ही नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 टर्म में कटेगा ना, तो क्या होगा 31 × 3 = 3 और 3 × 3 = 9, 930, यानी क्या हो गया 930 आपका आंसर।
930 क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। अब आइए अगला क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं आप। देखिए पहली फर्स्ट संख्या क्या है ए, अंतिम संख्या 69, यानी नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। देखिए नंबर ऑफ टर्म को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अभी तो ये भी तो आसान है निकालना, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन सम और विषम संख्याओं की जब सीरीज चलती है, सम और विषम संख्याओं की सीरीज चलती है तो उस समय नंबर ऑफ टर्म निकालना और आसान होता है। कैसे, देखिए ये विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है तो कुछ नहीं करना है, बस जो अंतिम संख्या है उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। यानी 69 है, 69 में एक जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, क्या होगा 69 × 70, 70/2। यानी नंबर ऑफ टर्म क्या मिला, आप कहेंगे नंबर ऑफ टर्म 35 मिला। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए ये 60 तक चल रहा था ना इवन नंबर के लिए। जब इवन नंबर का सीरीज चलता है, जब इवन नंबर का सीरीज चलता है तो उस समय अंतिम संख्या को देख करके 2 से भाग कर दीजिए। अंतिम संख्या को देखिए आप, अंतिम संख्या को ध्यान से देखिए, उसमें 2 से भाग कर दीजिए तो क्या मिलेगा 30। यानी नंबर ऑफ टर्म क्या मिल गया 30, आसानी से मिल गया। हमने देखिए 30 निकाला भी था। ठीक है, क्लियर। तो आइए यहाँ क्या मिल गया आपका 35, यानी नंबर ऑफ टर्म के नाम में क्या मिला 35। तो बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है फिर। तो 35/2 a + l क्या आ जाएगा 70। ठीक है, क्या आ जाएगा 70। यानी आप क्या करेंगे काट दीजिए, कितना हो जाएगा 35। तो देखिए 35 × 35, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 35 का स्क्वायर क्या होता है, कुछ भी नहीं। सिंपल स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है, स्क्वायर आपको नहीं याद है तो क्या करिए, इकाई के अंक पे 5 है ना, इकाई के अंक 5 कर सकते हैं, 5 × 5 = 25, और 3 × 4 = 12, यानी क्या होता है 1225 आपका आंसर। ठीक है, वैसे हमने आपको याद स्क्वायर का भी वीडियो बना के अपलोड किया था। 50 तक हमने स्क्वायर को लिखवाया है और याद भी करवाया। ठीक है, उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा यदि आपको स्क्वायर न याद है तो। ठीक है, अब चलिए इस वाले क्वेश्चन में आइए, इस वाले प्रश्न में आते हैं। यह प्रश्न भी क्या है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखिए प्रथम संख्या दिया है, अंतिम संख्या दिया है, यानी नंबर ऑफ टर्म निकालना बाकी है। तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या होगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या क्या है 80, माइनस प्रथम संख्या क्या है 28। थोड़ा दिख नहीं रहा आपको, लग रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। क्या है अंतिम संख्या क्या है 80 माइनस 28। ठीक है, बटे डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 + 1। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, अब कुछ करना ही नहीं है, बस घटा के जोड़ दीजिए, घटा करके आप जोड़ दीजिए। नहीं दिख रहा है ना, लग रहा नहीं दिख रहा आप लोगों को। ओके, ठीक है, अब दिखा, चलिए तो आगे आइए। ये क्लियर है, बस अब घटाइए कितना आ जाएगा, अब घटाएंगे कितना आ जाएगा 52। ठीक है, देखिए 10 में से 8 या 2 और 7 में से 2 या 5, 52/2 + 1 क्या आ जाएगा 26 × 52, 26 × 27। यानी कितना आया, n का मान कितना आया 27, n का मान कितना आ गया 27। ठीक है, n का मान कितना आया 27। बस कुछ भी नहीं करना है, अब इस प्रश्न में कुछ करना ही नहीं है, यहीं पर रख करके देखिए योग निकालना है ना, तो क्या फार्मूला है, n बराबर क्या हो जाएगा n/2 यानी 27/2 + a + l, यानी 80 और 28 कितना आ जाएगा 108, यानी 108 मतलब 108। ठीक है, 108। अब कुछ करना ही नहीं है, सीधे भाग कर दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 चौको 8, यानी 54 × 27, यानी 27 × 54। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 13, 1 0 इसके स्थान में बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, यानी 8, 5, 4, 1। ठीक है, यानी 1458, 1458। ठीक है, 1458। क्लियर है, इसका आंसर क्या आएगा 1458। ओके, चलिए यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन में आप आइए, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आप आइए। ओके, बाकी सब सही है ना, चलिए ठीक है।
इसमें आइए, इसमें क्या है, देखिए प्रथम संख्या को दिया है, अंतिम संख्या दिया है, यानी यहाँ भी क्या निकालना है, यन का मान निकाल लीजिए। यन का मान निकाल क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे 2, कितने गैप है, 2 गैप है ना, ठीक है, प्लस 1। तो क्या करेंगे, घटाइए, 11 में से 3 जा 8, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 2 जा 4 बटे 2 प्लस 1, यानी क्या मिल गया आपका, यन का मान 24 दूना 48, 24 1 25, 24 ये हो गया 1 25, यानी यन का मान क्या निकल गया 25। यदि यन का मान 25 निकल गया तो कुछ भी नहीं करना है, योग निकालने क्या करेंगे, एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बाई 2 यानी 25 बटे 2 ए प्लस एल। ए का मान कितना है 23, एल का मान कितना है 71, बस कुछ भी नहीं करना है। अब 25 बटे 2 और कितना आ जाएगा 94, ठीक है, ये 94 हो जाएगा, यानी 25 गुणे कितना आ जाएगा, 25 बटे कितना आ जाएगा 47, ठीक है, 2 और 4 8, 2 7 14, यानी 25 गुणे 47। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा बताइए, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, ठीक है, तो आपका शायद आंसर आ जाएगा 1175, ठीक है, अब कर लीजिएगा 1175, ठीक है, 1175 आएगा, ठीक है, क्लियर है, यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रुकिए मैं देख लेता हूँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्लियर है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। यदि इस प्रकार का यानी प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न को हमने सॉल्व करवाने का प्रयास किया है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ये हो गया एग्जाम्पल का फर्स्ट वाला, यानी पहला, ठीक है। आइए दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना। जोड़ी गई संख्याओं में से जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना। इसमें कुछ है नहीं। जोड़ी गई संख्या मतलब क्या, देखिए एक सीरीज चल रही होगी, वो सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, वह सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, कहीं पे ख़त्म हो सकती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि क्रमागत तो चलेगी ही, लेकिन सीरीज कहीं से स्टार्ट हो सकती है और कहीं से ख़त्म हो सकती है, और स्टार्ट हो गया उसको जोड़ना होगा, ठीक है। लेकिन क्या जोड़ी गई संख्याओं में से कोई एक संख्या ज्ञात करना, ठीक है, किसी भी एक संख्या को ज्ञात किया जा सकता है आसानी से। आइए आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हैं, इसमें भी मैं 6 क्वेश्चन देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। दूसरा प्रश्न 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, ठीक है, 80 है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। यही मतलब देखिए यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। अब ये क्वेश्चन यही है, अलग एक्स्ट्रा डाल दिया गया कि अगर 80 के बदले क्या हो 250 हो या 250 हो। ये 250 है तो उस समय सबसे बड़ी
सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या। ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, ठीक है, 55 है। क्लियर है? तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तथा बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझा दूंगा, यानी कि इस प्रकार के सभी प्रश्नों को मैं आपको एकदम क्लियर कट समझा दूंगा, ठीक है। बाद में कभी भी भविष्य में किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा, यानी किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस जो है आपको परेशान नहीं करेंगे। आइए अब देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे ठीक बीच वाली भी पूछ सकता था, पहली संख्या भी पूछ सकता था, दूसरी संख्या भी पूछ सकता था और अंतिम संख्या भी पूछ सकता था। कुछ भी पूछेगा, देखिए, ठीक है, कुछ भी पूछेगा। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 3 क्रमागत संख्या है ना, तो जब भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए बेसिक चीज़ें क्या है, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, सम संख्याओं का सीरीज दे करके पूछ दे, विषम संख्याओं का सीरीज, देखिए यहाँ पे देखा विषम संख्या ना, 5 विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो देखिए अगर सम संख्याओं का सीरीज देगा, ठीक है, तो क्या करना है, अगर पूछ दे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 50 है, ठीक है, तो बीच वाली नहीं, पहली संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या क्या होगी? तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 50 दिया है, ठीक है, योग अगर 50 दिया है तो 50 में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे आप। 50 में 4 से भाग करेंगे, मतलब मतलब जितने का योग देगा उतने से हम उस टोटल वाले, यानी जो योग आया है उसमें भाग करेंगे। भाग करते ही जो मिलेगा वैल्यू, देखिए पहले हम 4 संख्या लिख लेंगे। 4 संख्या के लिए देखिए, 4 संख्या के लिए हम जगह बना लेते हैं, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या। 4 संख्या के लिए हमने जगह बना लिया, ठीक है, 4 संख्या के लिए हमने जगह बना लिया। क्लियर है? आइए अब जब भाग करिए, जब भाग करेंगे आप कितना आएगा, आप कहेंगे देखिए 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, 12.5 आएगा। यानी क्या है भाई, बीच वाली संख्या तो क्या 12.5 आ गई, नहीं 12.5 क्या है, एक सम संख्या है। सब 12.5 क्या है, एक पूर्णांक भी नहीं है, सम संख्या भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, तो 12 से छोटा क्या है, 12.5 छोटा क्या है 12, यानी 12 एक सम संख्या है, ठीक है, यानी बीच वाली संख्या हो सकती है, मतलब 12, 12.5, 12 से थोड़ा क्या 10, 12 से बड़ा क्या हो जाएगा 14, 14 से बड़ा क्या हो जाएगा 16। ये सम संख्या है 10, 12, 14, 16। यदि इनका योग करेंगे तो 50 आएगा, ठीक है, और यह बीच वाली संख्या यानी एवरेज मिल गया 20, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी संख्या कोई पूछ दे, सबसे छोटी संख्या क्या होगी इसमें, 4 सम संख्याओं के योग में जिसको जोड़ने पर 50 आएगा, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आपका आंसर होगा 10। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 16, दूसरी संख्या क्या होगी, आप बोलेंगे 12, ठीक है, अंतिम से दूसरी संख्या क्या होगी, आप बोलेंगे 14, ठीक है। ऐसे ही यह प्रश्न है, देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो क्या करना, कुछ करना ही नहीं है। 3 ना, या 3 दिया, इसका मतलब क्या है 3 से भाग करना है योग में, तो 24 में भाग करिए 3 से, तो 3 उठे 24, 8 होगा ना। इसका मतलब क्या है, यह बीच वाली संख्या आपको मिली है, ठीक है, यह बीच वाली संख्या मिली है। हालांकि यह सम भी मिल गई, तो क्या अगर बीच वाली संख्या है तो 8, इससे बड़ा सम क्या होगा, इससे बड़ा क्या सम क्या होगा 10, इससे छोटा सम क्या होगा 6, यानी वो तीनों संख्याएं कौन कौन है 6, 8, 10। अब जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब दे सकते हैं। क्या पूछा गया था, ठीक बीच वाली संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा 8। पूछा होता ठीक सबसे छोटी संख्या, तो आपका आंसर क्या होता 6। पूछा होता सबसे बड़ी संख्या, तो
तो आपका जवाब क्या होता है 10। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। ठीक है, योग 80 है तो क्या करना, बस 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 5 से भाग कर दीजिए तो क्या मिलेगा 16। यहाँ 16 क्या मिला, यह बीच वाली संख्या मिली। तो 5 क्रमागत संख्या है ना, 1 2 3 4 5, यदि ये बीच वाली संख्या है तो बीच में इसको रखिए। सम संख्या है ना, इसका मतलब 2 का गैप होगा। जो भी जितनी भी सम संख्याएं होंगी उसके बीच में गैप कितने का होता है, उसके बीच में गैप कितने का होता है, आप कहेंगे 2 का। तो 16 2 18, 18 2 20, और 16 से कम कितना 2 14, 14 से कम 12, यानी कि 12 14 16 18 20। ठीक है, यही वो संख्याएं होंगी, यही जो वो 5 क्रमागत संख्याएं होंगी। ठीक है, क्लियर। अब आपसे इसमें जो भी प्रश्न पूछा होता आपका आंसर होता। क्या पूछा था, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या मिले 12। पूछा होता सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, आपका जवाब क्या होता 20। ठीक है, पूछा होता बीच वाली संख्या क्या होगी, आपका जवाब होता 16। ठीक है, पूछा होता अंतिम से दूसरी संख्या क्या होगी, आपका जवाब क्या होता है 18। पूछा होता शुरू से यानी फर्स्ट से प्रथम से दूसरी संख्या क्या होती, तो आपका जवाब क्या होता है 14। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये भी इसी प्रकार का प्रश्न था। ठीक है, तो इसको छोड़िए, हटाइए, मैंने सब बता दिया आपको, संभवतः आपको समझ में सब कुछ आया होगा। आइए इसमें आइए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। देखिए 5 दिया ना, इसका मतलब क्या, योग में 5 से भाग करेंगे। अब भाग करते ही आपको क्या मिल जाएगा, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 5 क्रमागत जो संख्याएं होंगी उन संख्याओं में आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो 55/5 क्या मिलेगा 11। ठीक है, 11 क्या मिल गया आपको, बीच वाली संख्या मिल गई। अब 5 क्रमागत संख्या है, इसका मतलब 5 बनाए, 5 की जगह बनाए 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी ये बीच वाली संख्या है, इसको बीच में रखिए, 11 बीच। 11 से छोटा क्या हो जाएगा 9, 9 से छोटा 7, 11 से बड़ा 13, 13 से बड़ा क्या हो जाएगा 15। ये देखिए विषम संख्या है ना। ठीक है, इसमें जो भी पूछा होगा, आपसे प्रश्न पूछा था सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपका सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आपका जवाब क्या होगा 7। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी आपका जवाब क्या होगा 15। बीच वाली संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा 11। ये क्या होगी बीच वाली संख्या, ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा। तो एच डी यादव की किताब से, ठीक है, दूसरा टाइप भी खत्म होगा। ठीक है, दूसरा टाइप भी क्या होगा खत्म होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा वाला टाइप देखते हैं। तो तीसरा टाइप इसमें क्या दिया है, तीसरा टाइप में क्या दिया है, तीसरा टाइप में क्या दिया है।